नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। नजर डालते हैं पहली खबर पर। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। पहले सरकार ने कारोबार के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना लॉन्च की और अब वन्यजीव बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने वन्यजीवों के हमले में मृत्यु और घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पहले वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान था और घायलों को 50,000 मुआवजा मिलता था, लेकिन अब घायलों को भी 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हर प्रभावी प्रयासों को करना है ताकि जनहानि ना हो। सीएम ने साफ कर दिया है कि अब पीड़ितों को मुआवजे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, समय समय पर वन्यजीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख थी 5 लाख किया और 5 लाख से उसको 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्यजीवों की जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा, यह भी निर्णय लिया। और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। कुछ 2015-16 के कोई सड़क के मामले थे, एक दुबड्डा क्षेत्र का था, एक हमारा पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था, उन सभी पर सहमति हुई। और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया गया उसी समय संबंधित विभाग डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए जिससे कि वो ज़्यादा देर न लगे और हो जाए। इसके साथ साथ जो राहत की राशि है, सहायता राशि है, उस सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्यजीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो सो मोटो लेंगे। डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट्स में तय हो गया कि वो सीधे कार्रवाई करेंगे। ऐसे अनेकों प्रस्ताव जो और अनेक सुझाव भी आए हैं सभी को। इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे, एक हमारा दुबड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरोला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्यजीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है। और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा और उसके लिए शुरुआत में ही डीएफओ या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपनी कंसर्न देंगे जिससे कि आगे चलकर वो न रुके। सेंचुरी को लेकर भारत सरकार से हमने पहले ही निवेदन किया है कि इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया है उस पर हमको छूट दी जाए, तो उस पर भी हम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दंड विहार रुड़की हरिद्वार स्थित जीवनदीप आश्रम में जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर धामी ने बाल गुरुकुलम का उद्घाटन किया और सिद्धबली हनुमान कुश्ती अखाड़ा के पहलवानों से बात कर उनको प्रोत्साहित किया। सीएम धामी ने नगर निगम स्वच्छता कर्मियों को जैकेट भी वितरित की। सीएम धामी ने कहा कि गुरुकुल आकर यहां बच्चों से मुलाकात करने का मौका मिलता है। गुरुकुलम से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जैसे पूजनीय संत के विद्यार्थी जब जीवन के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो वे निश्चित रूप से समाज को समृद्ध बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, आज का भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में वापस विश्व गुरु बनने के लिए पूरी शक्ति से लगातार कार्य कर रहा है। अभिभावकगण, विद्यालय के सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और जिन बच्चों के निमित्त आज ये बहुत शानदार
भव्य और मैं कहूं कि स्वामी जी के जहां प्रवचन हो जाए उसके बाद वो दिव्य हो जाता है। तो भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय बेटे और बेटियों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जीवनदीप अकादमी गुरुकुलम विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभी शिक्षकों एवं सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं स्वामी पूज्य स्वामी जी का बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे अत्यधिक ऐसा कार्यक्रम था कि उसको व्यवस्थित करना बहुत कठिन था, लेकिन आपका आदेश भी था, आग्रह भी था। और वैसे तो स्वामी जी हमेशा मुझे एक छोटे भाई के नाते, एक अपने विद्यार्थी के नाते हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आज स्वामी जी ने सचमुच, मैं आज बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा, लेकिन मुझे यहां पहुंचकर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बच्चों के यहां पर देखकर, इतने सारे लोगों से मिलकर। और वैसे भी मेरा जो हमेशा ही रहता है कि जो दो जगह पर, एक हमारा विद्यार्थियों का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, युवाओं का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विद्यार्थियों का, युवाओं का, और तीसरे नंबर पर सैनिकों का। इन तीनों कार्यक्रमों में मैं कोशिश करता हूं कि हर हालत में, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर मैंने वहां कार्यक्रम दिया है तो मैं वहां पहुंचूं। मुझे खुशी है मैं यहां पहुंचा। यहां के गुरुकुल आकर यहां के शिक्षकों का, जब भी मैं यहां आता हूं तो देखता हूं कि लगातार हमारे स्वामी जी के सानिध्य में हमारे प्रधानाचार्य जी, उनकी पूरी टीम लगातार यहां को शिक्षा के लिए और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में हम कह सकते हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए। अन्यथा स्वामी जी को क्या हो सकता है? पूज्य स्वामी जी तो पूरे देश में, विदेश में, सब जगह इनके शिष्य हैं। जरूर है कि आप 10-15 लोगों को उन्होंने कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हजारों लोग कहीं न कहीं स्वामी जी से जुड़े हुए। उसके बावजूद भी उनके मन में ये बात आना, यही सच में जो है, यही हमारा है। जो संत होते हैं उनकी जो सरलता होती है, जो समाज के लिए काम करने का एक मन में पीड़ा होती है, वो साक्षात स्वामी जी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अन्यथा स्वामी जी तो मुझे क्या लगता है, एक ईंट जोड़कर जो है और समाज के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं स्वामी जी को नमन करता हूं। और मुझे अपने एक मित्र की बात, एक सार्थकता का जो सार समझ में। उत्तराखंड के देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर पीआरडी जवानों द्वारा रायपुर स्थित पीआरडी स्टेडियम में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। इस दौरान ड्यूटी के वक्त शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री ने सहायता धनराशि चेक का वितरण किया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन और सरकार को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। एक और जहां संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर फोकस है, तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की कवायद भी तेजी से जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, दायित्वों का बंटवारा जल्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता लंबे समय से सरकार में दायित्व पाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक जोर आजमाइश कर रहे हैं। 12 दिसंबर तक जिले और मोर्चों की पूरी कार्यकारिणी बना दी जाएंगी। दिसंबर अंत तक मंडलीय कार्य समिति घोषित कर दी जाएंगी।
सदस्यता बढ़ाने पर पार्टी का पूरा फोकस है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आए सभी विषयों का रोड मैप तैयार किया गया है। मन की बात G20 के कार्यक्रम में राज्य के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता हो, इसको लेकर जन जागरण किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने विशेष रूप से शिरकत की। नए पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे। उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया है। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हो, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम ने लिया है। इसके साथ साथ हमने टाइम बॉन्ड मंडल की हमारी टीम, मंडलों की बैठक, जिलों की बैठक, उसका भी टाइम बॉन्ड एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है जो हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं को उत्साह वर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए। मैंने बताया संगठन विस्तार का टाइम बॉन्ड बना दिया है। हमारे 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति भी। उत्तराखंड के नैनीताल में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अथक प्रयासों से यहां 1.5 लाख लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट लगने जा रहा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण बीते दिवस डेयरी विकास विभाग के निदेशक ने किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा 62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथ ही भविष्य में 1 अरब 20 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि दुग्ध संघ लालकुआ को मिलेगी। इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है और संभावना है कि जल्द ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। कोटद्वार में चल रहे श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक महोत्सव में उत्तराखंड के चारों धामों के साधु संतों की जमात भी पहुंची है। हर साल की तरह इस साल भी श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने मंदिर के प्रांगण में धुनी जमाई हुई है। जग कल्याण और विश्व शांति के लिए यह साधु संत प्रभु धुन में समाये हुए हैं। ये सब उत्तराखंड के कहीं बद्रीनाथ से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ रखे हैं। आज बाबा सिद्धबली का मेला हर साल होता है। उसमें बाबा का उत्सव में सभी महात्मा लोग आते हैं और बाबा लोग अपने धुनी रमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और क्या करना महात्मा लोगों ने और के लिए होती है संन्यास धारण करना। सन्यासी जब बनता है इंसान तो सारा कुछ देख लिया संसार का कि ये माया है, पूरी माया से ही नगरी चलती हैं, सारी जितनी भी चलती हैं। सन्यासी जब बनता है इंसान कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो चाहिए। जहाँ पे सिद्ध पीठ है, हनुमान जी खुद यहाँ पे विराजमान है कोटद्वार में, सबकी रक्षा करने वाले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज DBS कॉलेज से विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आलोक सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालता है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था। हर वर्ष बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है। इसी क्रम में आज हम शौर्य यात्रा का संचालन कर रहे हैं। यह यात्रा DBS कॉलेज से शुरू होकर सर्व चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग एवं नाला पानी चौक से होते हुए वापस DBS प्रांगण में समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को निकालने का मकसद 6 दिसंबर को बजरंग दल का शौर्य दिवस मनाना है और उसी के लिए यह यात्रा निकाली गई है। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा, इस शोभा यात्रा नहीं कहले हम इसको शौर्य यात्रा कहते हैं, शौर्य यात्रा निकालता है। तो जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था, बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है
उस उपलक्ष्य में आज हम 11 दिसंबर को शोभा यात्रा का संचालन यहाँ से करेंगे। ये यात्रा DVS कॉलेज के प्रांगण से होते हुए सर्वे चौक, सहधारा क्रॉसिंग, नाला पानी चौक और DL रोड होते हुए फिर यहाँ पे उसका समापन होगा। तो इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे। फिर यहाँ आधे घंटे का बौद्धिक होगा, फिर एक हनुमान चालीसा के बाद हमारा शौर्य यात्रा यहाँ से। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने रविवार को थराली व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी ग्राहकों को भी फोर्टिफाइड फूड के पोषक तत्वों की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि फिलहाल फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक और दूध को फोर्टिफाइड फूड में शामिल किया गया है। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन A, B, D शामिल है। फोर्टिफाइड फूड की पैकेजिंग में फोर्टिफाइड मार्को किया गया है, जिससे इसकी पहचान की जा सके। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस बनवाने के साथ ही एक्सपायरी डेट के उत्पादक ना बेचने की भी सलाह दी है। उत्तराखंड के बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा समल ने विद्यालय के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारियां दी और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण भी किया और उनके सेवन की विधि बताई गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को भी दवाओं का वितरण किया जाएगा। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।